हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का इस टॉपर स्टॉक सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक नए स्टूडेंट है जिनका नाम है आलोक जायसवाल, जो आपके साथ उसकी जर्नी जो है 11th 12th की वो शेयर करने जा रहे हैं। तो आलोक, सबसे पहले तो आप आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो, आपने 11th 12th कहाँ से किया है, आपका 10th तक का स्कूलिंग कहाँ से था। हेलो सर, मेरा नाम है आलोक जायसवाल। मैंने 11th 12th अकोला से किया है। और मैं 10th में बुल्डाना में पढ़ा हूँ 10th तक। 10th तक आप बुल्डाना में थे। ओके। आलोक, करंट में आप कौन से कॉलेज में हो, आपकी हाँ क्या रैंक थी एमएसटी सीईटी में और आपका क्या परसेंटाइल था, जरा वो भी बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। सर, करंट में मैं सीओईपी कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच में हूँ। और मेरा महाराष्ट्र सिटी में रैंक था ऑल महाराष्ट्र 200। और परसेंटाइल था 99.83%। 99.83। ओके, गुड। चलो आलोक, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी जो जर्नी थी 11th एंड 12th की प्रिपरेशन की, वो कैसे रही। आपने 2 साल में किस तरीके से सिलेबस को हैंडल किया था, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था, कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था। सर, जैसे कि 11th और 12th में जो था कोरोना का पीरियड चल रहा था। सो हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट 11th का था वो तो ऑनलाइन में हुआ। और फिर हम ऑफलाइन शिफ्ट हो गए। सो ऑनलाइन में तो उतना इफेक्टिव पढ़ाई हुई नहीं थी, लेकिन ऑफलाइन में जैसे ही शिफ्ट हो गए वैसे पढ़ाई इफेक्टिवली होने लगी। और सर, जैसे ही मतलब मैं पढ़ाई करते रहा, मार्क्स थोड़े लैग करते थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छे से था। केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट था और केमिस्ट्री आपको अच्छे से हाँ। प्रिपेयर हो गया था। ओके। बाकी मैथ्स और फिजिक्स के यस लिए आपने कैसे किया। सर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए सबसे पहले तो हम इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ते थे। जो भी हम क्लास के नोट्स निकालते थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले पेपर के पहले क्लास के नोट्स पढ़ना। जब भी टेस्ट होती थी, क्लास के नोट्स इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर जो है, फिर आप अदर जो मटेरियल है उसी की तरफ जा सकते हो, लेकिन क्लास के नोट्स इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। क्लास टूर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, गुड। आलोक, अभी मैं फिलहाल के ना एक हाँ। ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ। देखो क्या है ना, कुछ ही दिनों के बाद बच्चों का एमएसटी सीटी का पेपर है। तो हम इस हमारे इस यस। वीडियो का पर्पज ही ये है कि हम उन बच्चों की हेल्प कर सके जो फिलहाल में कुछ ही दिनों के बाद, एक मंथ के बाद एमएसटी सीटी का एग्जाम देने वाले हैं। तो आलोक, हम सीधा अभी जंप करते हैं। आपका जो बोर्ड का एग्जाम हो गया था, उसके हार्डली 1.5 महीने के बाद आपका सीईटी का एग्जाम था। ओके। तो वो स्पैन पे आते हैं। वो टाइम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे थी, आपका सबसे पहले तो स्केड्यूल बताइए बोर्ड एग्जाम होने के बाद और सीईटी के एग्जाम से पहले, वो जो 1.5 महीने का स्पैन था उसमें आपका स्केड्यूल कैसा था, रूटीन कैसी थी। सो रूटीन सर कुछ इस तरह था कि सुबह जैसे हम उठते थे 6:30 7 तक उठ जाते थे। और फ्रेश होकर सीधे लाइब्रेरी चले गए। सर, लाइब्रेरी में फिर जब तक लंच का टाइम नहीं होता, तो लंच के टाइम तक हम पढ़ते रहते थे। और जैसे ही लंच हुआ, लंच करके आ गए, फिर एक पावर नैप ले लेते थे 15 मिनट्स का ओनली। सो पावर नैप मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा सर। क्योंकि उसके बाद में मैं पूरा स्टडी के लिए प्रिपेयर हो जाता था। फिर से स्टडी करने बैठ जाते थे, फिर शाम में और थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर से लाइब्रेरी चले गए। तो ऐसे सर हम 12 बजे तक रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते। तो आलोक, आपने बताया कि पावर नैप जो है ये आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत हेल्पफुल था। देखो, पावर नैप का इंपॉर्टेंस जो होता है ना स्टूडेंट, वो ये होता है जब भी आप स्लॉट में पढ़ते हो, जब भी आप 2 या 2.5 घंटे का एक स्लॉट पढ़ते हो, तो उसमें एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। और वो ब्रेक आप किस तरीके से लेते हो ये आप पे डिपेंड होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट गाने सुनते हैं और कुछ स्टूडेंट पावर नैप लेते हैं। तो पावर नैप सबसे इफेक्टिव तरीका है 2 स्लॉट के बीच में उसे ऐड करने से। ठीक है। अब आलोक, ये तो हो गया आपका रूटीन। आपने बताया कि आप दिन का अराउंड लास्ट के 2 महीने में 15 से 16 घंटे पढ़ते थे। अब यहाँ पे बात आती है आलोक कि आपने यस सर। सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटाइज किया था, आपने प्रेफरेंस पहले किसको दिया था, सबसे ज्यादा मैथ्स की पढ़ाई करते थे, फिजिक्स की करते थे या केमिस्ट्री की करते थे। सर, 2 महीने में मतलब मैंने केमिस्ट्री की बहुत कम पढ़ाई की। बस रिवीजन करता था, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता
कर लिया था, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। आई हैव गिवन इट मोस्ट प्रायोरिटी। सो फिर सर मेरा जो मैथ्स जो था वो वीक था। मैंने मैथ्स पर ज्यादा फोकस दिया उन 2 महीनों में। उसकी मॉक टेस्ट दी, एडवांस की भी मॉक टेस्ट हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर की जाती थी, और साथ में मेंस की भी की जाती थी। मेंस और एडवांस के साथ साइड बाय साइड मॉक टेस्ट देता रहा मैथ्स के लिए, और सीईटी की पूरी मॉक टेस्ट देता था पीसीएम की। अच्छा, तो यहाँ पे आलोक मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि लास्ट के 2 मंथ में क्या आपने शॉर्ट नोट्स जो थे पहले ही बना के रखे थे, या टाइम पे बनाए थे, या शॉर्ट नोट्स ने आपको किस तरीके से हेल्प की थी? सर शॉर्ट नोट्स ने मेरा पूरा रैंक ही पलट दिया था, मैं कहूँगा। अच्छा। मेरा जो रैंक आया वो शॉर्ट नोट्स की वजह से ही आया। मैंने मेरे 2 साल के प्रिपरेशन में जब भी जैसे ही चैप्टर सिखाना हो गया, पहले उसके नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ते पढ़ते ही उसके शॉर्ट नोट्स निकाल लिए, अच्छा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हाँ, नोट्स आते थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आलोक, कि आप शॉर्ट नोट्स जो टाइम पे नहीं बना सकते हैं। मैं जो भी मेरे स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं इस वीडियो को 11th के स्पेशल में आपको बात बता दूं कि शॉर्ट नोट्स आप लास्ट के 2 महीने में नहीं कर सकते या 1 महीने में नहीं बना सकते, वो आपको थ्रू आउट योर 11th एंड 12th प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है उसमें ही बनाने पड़ेंगे, ताकि आप लास्ट के वो 15 डेज या 50 दिन या 60 दिन का जो स्पैन होता है लास्ट के 2 मंथ्स का, उसमें आप वो शॉर्ट नोट्स को याद कर पाओ। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मैंने आलोक। हाँ, बोलिए बोलिए। शॉर्ट नोट्स सर इतने रिवाइज कर लिए थे कि बस मैंने पेज खोला कि मुझे पता चल जाता था, ना देखे हुए पता चल जाता था। अब कौन से पेज पर क्या लिखा है वो भी पता था मुझे, इतना मतलब शॉर्ट नोट्स मैंने लर्न कर लिए थे खुद से। ये बहुत अच्छी बात है और आलोक। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो सीईटी में बहुत काम आते हैं, क्योंकि सीईटी में टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। हम्म। जितना आप रैपिडली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। शॉर्ट नोट्स की वजह से क्या होता है कि आपको ट्रिक्स मालूम पड़ जाते हैं। कुछ शॉर्टकट जो होते हैं, जो मैथ्स में स्पेशली बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव्स में, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं फॉर्मूलाज। सो इट इज बेनिफिशियल। इट इज बेनिफिशियल। ओके, तो चलो आलोक, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शॉर्ट नोट्स के बारे में। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, मॉक टेस्ट। आप आलोक मॉक टेस्ट कैसे देते थे, आपका टाइमिंग क्या था, और उसे आप मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसे एनालाइज कैसे करते थे? सर जैसे कि जो सीईटी का हमारा पेपर होता है वो 2 स्लॉट्स में होता है, 2 शिफ्ट्स में होता है। फर्स्ट इज द मॉर्निंग शिफ्ट एंड सेकंड वन इज द आफ्टरनून शिफ्ट। सो मेरा जो मैं मॉक टेस्ट देता था वो सुबह 9 से 12 एक पहली मॉक टेस्ट, और दोपहर में 2 से 5 दूसरी मॉक टेस्ट। ये सीईटी के मैं मॉक टेस्ट देता था आखिरी के 1 महीने में। और ऐसा आपने टोटल कितनी मॉक टेस्ट दी आलोक लास्ट के महीने में? सर मैंने लास्ट के महीने में एक यही कुछ 20 से 1 दिन मॉक टेस्ट दी है। तो ऐसे मैंने 40 मॉक टेस्ट आसपास दे दी थी। बाप रे, 40 मॉक टेस्ट बहुत अच्छा नंबर है। और आलोक मॉक टेस्ट देने के बाद यस। उसे आप और एनालाइज, हाँ बोलिए बोलिए। एनालाइज सर वही बता रहा था कि जैसे ही टेस्ट हुई तो हमें अपना स्कोर पता चल जाता है। मैं स्कोर की तरफ ज्यादा ध्यान देता नहीं था सर। जैसे ही सॉल्यूशन आ गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, पहले एनालाइज कर लूं, पहले खुद से उस मॉक टेस्ट को फिर से सॉल्व करता था। जो नहीं आए वो उसके सॉल्यूशन देखता था, और क्यों नहीं आया उस पर फोकस करता था। वो वो जो क्वेश्चन है जिस कंसेप्ट पर बेसिस है, वो कंसेप्ट फिर से पढ़ लेता था। ओके, ये सबसे सही तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाने का। और आपने कहा कि आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना आलोक, कि मॉक टेस्ट देते समय हमें कभी कभी ना डिमोटिवेटिंग फील होता है। मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है ऐसा। जनरली हम मॉक टेस्ट देते हैं तो अगर हमारा स्कोर अच्छा नहीं बना, मान लो कि आपका स्कोर बहुत ही कम आया, तो क्या बच्चे जनरली उस स्टेज पे डिमोटिवेटिंग फील हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि यार अपने से ये साल तो इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में होने नहीं वाली, या अपने से एग्जाम निकलने नहीं वाली। तो क्या आपके साथ भी ये फेज आया था? सर मैं आपको बता दूं, मेरा जो रैंक है इंस्टीट्यूट में, जो रैंक आता था वो कभी हम्म। भी पहले 10 बच्चों में नहीं आता था।
कभी कभार आया होगा एक दो बार, लेकिन कभी भी मैं टॉप 10 में तो रहा ही नहीं। अच्छा। लेकिन सर मैं क्या करता था, रिजल्ट की और ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, मैं रिजल्ट देखता ही नहीं था। सो कभी कभार देख लिया, नहीं देखा तो उससे क्या होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता था। मैं मतलब डिमोटिवेट भी अगर हो गया तो फिर से पढ़ाई में लग जाता था। ये बहुत सही बात बोली आपने। ये स्टेज पे ना आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। अगर आप किसी वीडियो को देख के अगर मोटिवेट होते होंगे तो टेम्पररी मोटिवेशन है, वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। आपको ये लगा रहना यस पड़ता है यस। कि हाँ, मॉक टेस्ट में कम आ गए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करूंगा। और आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यस। बात बोली कि आपका जो इंस्टीट्यूट रैंक होता है उस पे तरफ हमें फोकस नहीं करना चाहिए। देखो हमारा कंपटीशन जो है पूरे यस डेफिनेटली। महाराष्ट्र के बच्चों के साथ है, ना कि कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ ही सिर्फ। तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इंस्टीट्यूट के फर्स्ट रैंक में नहीं हूँ तो महाराष्ट्र में कैसे टॉप में आऊंगा, हमें ऐसा लगने लग जाता है। ओके आलोक। तो आलोक यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल हाँ जो है, ये तो हमने मॉक टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हमारा दूसरा सवाल जो ये है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया था प्रिपरेशन के लिए? सर मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी मटेरियल को, वो मेरे इंस्टीट्यूट के नोट्स। मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने जो क्लास नोट्स बनाए हैं, क्योंकि क्लास नोट्स से ही शॉर्ट नोट्स निकलते हैं। सो क्लास नोट्स इज द फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी। टेस्ट के पहले वो पढ़ लो, पेपर के पहले वो पढ़ लो। फिर आपके जो अदर मटेरियल्स है उस पर जाओ। सर अब मैंने यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज किए थे वो जेडब्ल्यू के लिए मैंने सिंगेज की बुक यूज की थी। और सेकंड इज द मार्वल मार्वल पब्लिकेशंस की पीसीएम की बुक यूज की। ओके। मार्वल पब्लिकेशन भी सबसे बेस्ट पब्लिकेशन में आती है, एमएसटी सीटी के लिए हो गए। यस ओके, तो ये था आपका यस। स्टडी मटेरियल। और इम्पोर्टेंट आपने बात ये कही कि यहाँ पे आप क्लास नोट्स खुद बनाते थे। कोचिंग का एक मटेरियल सभी हाँ बच्चों को मिलता है, उसमें कुछ है नहीं। आप इतनी जब फीस देते हो तो आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक खुद का मटेरियल देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है एज इट इज उनकी जो लैंग्वेज है उसे आपको आपके नोटबुक में लिखना होता है, उसी को हम क्लास नोट्स कहते हैं। जी और डेफिनेटली। उससे ही शॉर्ट नोट्स बनते हैं। ओके। तो यहाँ पे लास्ट जो मेरा सवाल रहेगा आलोक, अब ये जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट था इसमें आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्योंकि जनरली बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है। फिजिक्स के लिए आपने कैसे यस पढ़ा सर। फिर? मैं फिजिक्स के लिए जो है, जो इंस्टीट्यूट के नोट्स थे वो अच्छे से सबसे पहले पढ़ लिए। फिर हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर में ही प्रॉब्लम सॉल्व होते थे। सो हम्म। पहले इंस्टीट्यूट के नोट्स से कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर उस हम्म। पर के क्वेश्चन सॉल्व करे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बेसिक लेवल का। फिर आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पर, मतलब पीवाईक्यूज पर। सो पीवाईक्यूज सॉल्व करे सर। पीवाईक्यूज से मुझे बहुत हेल्प हुई। पीवाईक्यूज जो है उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मैंने जब जैसे ही सॉल्व करते गया, आते गए फिर से, सो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया पीवाईक्यूज से। सो फिजिक्स के लिए पीवाईक्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स तो है ही, वो तो ओके। फर्स्ट प्राइस। तो आलोक आपने जेई की भी एग्जाम दी है और एमएसटी सीटी की भी एग्जाम दी है, तो क्या आप हमें बता सकते हो ये दोनों एग्जाम में कितना डिफरेंस है? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीईटी को लेके और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जेई को लेके, ताकि जो भी हमें नए बच्चे देख रहे हैं जो फिलहाल में 11th में है उनकी प्रिपरेशन में ये हेल्प मिलेगी उन्हें। सर एज कम्पेयर टू सीईटी, जेई इज टफ। सो उसका प्रिपरेशन उसी लेवल का होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सीईटी की बात करूँ, तो आप अगर जेई का भी प्रिपरेशन करते हो तो साइड बाय साइड आपका सीईटी का प्रिपरेशन तो हो ही रहा है। सो मेरा जो था वो जेई का ही था। मैं पूरा जेई के लिए ही प्रिपेयर करता था। तो साइड बाय साइड मेरा सीईटी का भी हो गया, बस मुझे मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी हो, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता ना सीईटी। अच्छा, तो आपने एक्चुअली प्रिपरेशन जेई के लिए ही किया था। और आपका जेई डबल में कितना परसेंटाइल आया था आलोक? सर मेरा परसेंटाइल था 97.75 परसेंटाइल। बाप रे! अच्छा, अच्छा परसेंटाइल था मतलब। चलो, तो ये आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें। बस आखिरी सवाल पूछता हूँ आलोक, जो आखिरी के जो पेपर का दिन होता है, ठीक है, क्या एक दिन पहले आपको नर्वसनेस हुई थी कि हाँ सर कल मेरा पेपर है, कैसे होगा कि नहीं होगा? ये सब आपके साथ हुआ था? एंजाइटी वगैरह कुछ हुआ था?
सर ऐसा थोड़ा सा फील होता था, लेकिन क्योंकि मैं पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। मैं एकदम फ्री ऑफ माइंड पेपर के लिए गया था, फ्रीली गया था एकदम। अच्छा मतलब आप। कोई टेंशन लेने से सर मेरा ही लॉस होता था ना, सो सही बात है, मैंने कोई सही टेंशन बात है, लिया ही नहीं इस बार। सही बात है। चलो आलोक, बस एक आखिरी सवाल, जो आपका जो पेपर जब आपने लिखा था एमएसटी सीईटी का, जब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर लिखा था, वो लास्ट मोमेंट में आप क्या टिप्स बताना चाहेंगे जब आप पेपर सॉल्व करते हो सीईटी का? एक नया स्टूडेंट अगर कोई पेपर देने जाता है वो, तो आप उसे आखिरी मोमेंट में क्या बताओगे कि वो पेपर 3 घंटे का जो पेपर होता है उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए? पेपर का जो सीटी का पेपर है, सो पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री अटेंड कीजिए। और सर मैं कहूँगा कि मेरा जो फिजिक्स था, मतलब मेरा जो केमिस्ट्री था, नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री सर मैंने 25 से 30 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया। बाप रे, गुड। यस। हाँ, और उसकी वजह से सर मुझे फिजिक्स को बहुत टाइम मिल गया। सो जो भी टफ क्वेश्चंस थे सीटी में, एज कंपेयर टू द सिंपल क्वेश्चंस, वो उनको मैं ज्यादा टाइम दे सका। अच्छा तो आपका। और हाँ। तो पूरा कंटिन्यू सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का होना ही चाहिए। अच्छा, चलो तो आपके केस में आपको केमिस्ट्री ने बहुत अच्छी हेल्प की शुरुआत से लेके एंड तक। आखिरी में भी उसने आपके 25 मिनट में अगर आपका सीईटी का पेपर सॉल्व हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है, और उसके कारण आपको फिजिक्स में टाइम मिल गया। तो हर एक स्टूडेंट का एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो कोई तो भी ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और उस स्ट्रांग को। यस करेक्ट। हाँ। ताकि एंड में जो आपने टाइम बचा है दूसरे डिफिकल्ट पेपर के लिए वो आपका मैनेज हो जाए। तो आलोक, थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया आपके इस जर्नी का, आपके प्रिपरेशन के बारे में आपने जो भी बताया था। ये इंफॉर्मेशन हमें जो व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच आलोक। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सर। वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, बाय।